रमज़ान का महीना रूहानी सफाई और खुद एहतसाबी का वक्त, लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि इस पाकीज़गी के एहसास पर तेज़ाबियत, बदहज़मी या हर वक्त की थकावट हावी हो जाती है? चलें, आज इसी पर बात करते हैं कि इस महीने में जिस्मानी सेहत को रूहानी मकासद के साथ कैसे जोड़ा जाए। ये एक अजीब सी बात है ना? एक महीना जो जिस्म को पाक करने के लिए है, उसी में हम अक्सर जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसे बदला कैसे जा सकता है। सीने में जलन जो रात को सोने न दे, दिन भर की ऐसी थकावट कि कुछ करने का दिल न करे, ये मसाइल बहुत ही आम है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनकी वजह अक्सर खाने पीने और रहन सहन की कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिन्हें ठीक करना बहुत आसान है। सारी कहानी शुरू होती है सहरी से। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दिन का ये पहला खाना कैसे पूरे दिन के लिए या तो तवनाई की बुनियाद रखता है या फिर मुश्किल की। और यहीं पर हम सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती करते हैं। सहरी को दिन भर के फाके से पहले की एक आखिरी दावत समझ बैठते हैं। पाए, कबाब और तली हुई चीज़ों से पेट भरना दरअसल सुस्ती और बदहज़मी से भरे दिन की गारंटी है। अच्छा, एक और बहुत ही आम गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं, दही खाने के फौरन बाद चाय पी लेना। ये सुनने में तो कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मैदे और यहाँ तक के दिल के लिए भी भारी हो सकता है। इसका हल बहुत आसान है, या तो एक चीज़ खाएं या दोनों के दरमियान थोड़ा वक्फा दें। तो फिर बेहतर क्या है? असल चीज़ है सादगी और ऐसी तवानाई जो देर तक साथ दे। भारी खानों के बजाय चोर या देसी घी वाले पराठे जैसे रिवायती ऑप्शंस पर गौर करें जो आपको दिन भर तवानाई देते हैं। और एक बहुत अहम टिप, पानी हमेशा खाने से पहले पिएं, खाने के दौरान नहीं। और जहां तक प्याज का ताल्लुक है, तो इससे बचने के लिए ये सादा सा कहवा एक बेहतरीन हल है। सौंफ, इलायची और पुदीने का ये मिक्सचर ना सिर्फ सुकून देता है, बल्कि दिन भर जिस्म को तरोताज़ा रखने में भी मदद करता है। और फिर सूरज गुरूब होता है, इफ्तार का वक्त। ये राहत और खुशी का वक्त तो है, लेकिन यही वो वक्त भी है जब एतदाल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। चलें देखते हैं कि इस इम्तिहान में कैसे कामयाब हुआ जाए। कुरान का ये उसूल सेहतमंद इफ्तार की बुनियाद है, यानी मकसद जिस्म की ज़रूरत पूरी करना है, ना कि नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे भागना। पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें मज़ेदार तो लगती हैं, लेकिन रोज़ाना इनका इस्तेमाल जिगर पर सीधा सीधा हमला है। जब हम हर रोज़ तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो हम सफाई के इस महीने को अनजाने में अपने जिस्म के लिए नुकसान का महीना बना रहे होते हैं। चलें एक मिसाल लेते हैं क्रीम चाट की। ये बहुत मकबूल डिश है, लेकिन इसमें जो भारी क्रीम होती है वो दिल पर बोझ डालती है, खून को गाढ़ा करती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ही ब्लड प्रेशर या मैदे के मसाइल हैं, ये बहुत नुकसानदा हो सकती है। तो इसका हल क्या है? हल है सोच समझकर इंतखाब करना। रोज़ा एक खजूर और पानी से खोलें। दस्तरख्वान पर 5 खास चीज़ें रखने के बजाय किसी एक को चुनें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो। ये ना सिर्फ हाजमे के लिए बेहतर है, बल्कि बाद में रात को ज़्यादा खाने से भी बचाता है। लेकिन रमज़ान में सेहत का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं कि हमारी प्लेट में क्या है, बात इससे कहीं आगे की है। अपने अगले हिस्से में हम बात करेंगे 2 बहुत अहम चीज़ों की, हरकत और नींद। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि रोज़ा सुस्ती और आराम का बहाना है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अपने रोज़मर्रा के कामकाज जारी रखने से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और हम उन तमाम मसाइल से बचते हैं जो सारा दिन बैठे रहने से पैदा हो सकते हैं। नींद, ये वो वक्त है जब जिस्म रोज़े का असल फ़ायदा उठाता है, यानी अज़ा की मरम्मत और सफाई का काम नींद में ही होता है। आप दुनिया का बेहतरीन खाना खा लें, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं है तो आप रोज़े के असल फ़ायदों से महरूम रह जाएंगे। तो एक मिसाली रूटीन कैसा हो सकता है? इस तरह का एक मुनज़्ज़म शेड्यूल अपनाना बहुत ज़रूरी है। बात लगातार 8 घंटे सोने की नहीं, बल्कि रमज़ान के शेड्यूल के मुताबिक अपनी नींद को ऐसे तकसीम करने की है कि जिस्म को आराम भी मिले और तमाम जिम्मेदारियां भी पूरी हों। अच्छा, इतनी एहतियात के बावजूद भी कभी कभी कुछ मसले हो ही जाते हैं। तो चलें अब कुछ बहुत ही अमली और कुदरती इलाज पर नज़र डालते हैं ताकि इन आम मसाइल से निपटा जा सके। सीने की जलन और तेज़ाबियत के लिए तो ये एक जादुई नुस्खा है। इन 4 चीज़ों को मिलाकर एक सादा सा पाउडर बना लें और जब भी ज़रूरत महसूस हो, ये आपको फ़ौरन राहत दे सकता है। रमज़ान में खाने पीने के औकात बदलने की वजह से कब्ज़ एक और बहुत आम मसला है, और इसका हल भी बहुत सादा हो सकता है, जैसे कि रात को तरावी के बाद गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। और ये सारी बातें हमें रमज़ान के सबसे अहम पहलू, यानी उसकी असल रूह की तरफ लेकर आती हैं। देखें, जो नज़्म व ज़ब्त हम खाने पीने में सीखते हैं, वो सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है
और ये सब्र भूख प्यास से लेकर ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार करने तक हर जगह नजर आना चाहिए। तो जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होता। जब हम कम खाते हैं तो हमें उनकी भूख का एहसास होता है जिनके पास कम है। जब हम सेहतमंद होते हैं तो हम बेहतर तरीके से इबादत कर पाते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो हम इस सवाल के साथ बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब हम अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं तो हम दरअसल अपनी रूह और अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए खुद को बेहतर तौर पर तैयार करते हैं। तो इस रमज़ान अपनी प्लेट को अपने मकसद से कैसे जोड़ा जाए,